सितम गर ये कुर्बत क्या करें। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। तो ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं जा रही? मूड नहीं है मेरा। कहो तो हम दोनों यहाँ पे अपना नाश्ता मंगवा लें। नहीं, आप जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करें। मुझे जब उठना होगा मैं उठ जाऊंगी। लगता है रात की बात अभी तक दिल में लेके बैठी हो। सोना चाहती हूँ मैं। अब क्या चाहिए आपको? घड़ी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम सोने की कोशिश करो। क्या हो गया? कुछ नहीं। दिखाओ। कुछ दिखाएं नहीं, मुझे। दिखाएं ना। हल्की सी चोट लगी है। बिल्कुल बच्चे हैं आप, बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकते। बच्चों वाली हरकतें हैं। मामूली सी चोट है, इतनी ज्यादा तो नहीं है, इतनी तो ऑफिस में भी लग जाती है। मामूली सी चोटें ही गहरे दर्द देती हैं। अच्छा, वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। चुप करेंगे आप? अपना काम कर लिया ना आपने, लगवा ली हाथ पे चोट। अब मुझे तो मेरा काम करने दें। जब जानती हो कि तुम्हारा साथ ना होने से मुझे तकलीफ पहुंचती है, तो नाराजगी खत्म करके खुद को और मुझे इस अज़ियत से निकाल के नहीं देती। नाराज तो हो, मेरी आंखों में देख के बोलो। जो इंसान मुझे जरा सी तकलीफ में देख के बेचैन हो जाए, वो मुझसे ज्यादा दिन खफा कैसे रह सकते हैं? बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा प्लीज ना, सॉरी। तुम्हारी नाराजगी मेरे आसाब पे सवार है। मुझसे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अब कुछ भी करने का सोचता हूँ तो बस ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और फिर कोई काम नहीं होता सही से। हाँ तो ठीक ही नाराज हूं ना मैं। अच्छा बस लास्ट चांस ना, आई प्रॉमिस अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर हुई तो? नहीं होगी, तुम्हारी कसम। वाह, सामने रखी हुई चीज तो नजर आती नहीं आपको। हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, कहीं और ध्यान जाता ही नहीं। बस ये सुबह सुबह फ्लर्ट करने का मूड नहीं है। मैं साथ चल रही हूँ। तो इसका मतलब नाराजगी खत्म? नहीं, खत्म? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे जा रही हो सर? सिर्फ नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मतलब नाराजगी खत्म? बिल्कुल नहीं, चलें। ये जानता था कि तुम पैसों की खातिर कुछ किसी हद तक भी जा सकते हो। ये अंदाजा नहीं था कि इस हद तक गिर जाओगे कि अपना बयान ही बदल लो। वकील साहब जरा बताएं इन्हें कि अपने खिलाफ इस तरह गवाह को धमकाना इनके लिए ठीक नहीं है। आप हमारे क्लाइंट से कोई बात ना करें। इन्होंने अपना मौक़िफ़ जज साहब के सामने पेश कर दिया है कि आपने कैसे ज़बरदस्ती से सुफियान साहब के खिलाफ बयान देने पे मजबूर किया, और ऐसा ना करने पे आपने इनके बच्चों तक को जान से मार देने की धमकी दी। बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। होश में आने की जरूरत तो तुम्हें है। तुम क्या समझते हो हर बार मुझे बली का बकरा बनाओ? कुछ ही दिन में जज साहब भी अपना फैसला सुना देंगे, और उसके बाद मैं तुम पे हद तक इज्जत का केस करूंगा। ये सब तुम्हारे शैतानी दिमाग का खेल है। मैं तुम्हें केस करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सर क्या कर रहे हैं? सर कानून को अपने हाथ में ना लें, इस तरह हमारा केस मजीद कमजोर हो जाएगा। क्या यार, बात बात पे गिरेबान पकड़ लेते। वकील साहब समझाएं ना। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा तुम्हें भी। देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। चल। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
यकीन करें मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुफियान इतना घटिया और इस तरह से चाल चल सकता है। कैसे अंदाजा नहीं था बेटे? खून का अंदाजा तो हम सबको अब तक हो ही जाना चाहिए था ना। आर फॉल्ट। इस सब में मामा की कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें मामा पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है। शायद उस पहले गुस्से में आप और उसको इश्तिहार दे रही हैं। एक सेकेंड वहां, जस्ट लेट मी गेट दैट राइट। अम्मी जो भी है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सुफियान अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा। बेटा भूल जाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को, बेटा भूल जाओ ना। कॉन्ट्रैक्ट को भूल भी जाऊं तो उस बेइज्जती को नहीं भूल सकता मैं। सुफियान ने मेरे पीए को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक कह रहे हैं शरीफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों को समझाने के बजाय अगर आप कोई अच्छा सा लॉयर हायर करें ना, जो सुफियान को सबक सिखा सके, दैट विल बी द थिंग। वहां ये भी कर लूंगा। नहीं माँ, आप क्या समझती हैं? मेरे बेटे का कोई करियर खराब करे तो मैं चुप बैठूंगा? कोर्ट के अंदर मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना सुफियान की वजह से, उसका बदला मैं सूद समेत लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि ये सुफियान इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। दूर रहें इससे, लेकिन देख लें, आपने मानी नहीं मेरी बात। किस तरह उसने पीछा लिया है आपका। पछताएगा वो। मैं आज ही अपने दूसरे वकील से बात करता हूँ। शरूज मियां, आप रिलैक्स तो करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रिलैक्स रहूं बाप साहब? मैं रिलैक्स सिर्फ तभी रह सकता हूँ जब सुफियान जेल जाएगा। यस। कृष्णा बेटा चाय मिलेगी? सर में दर्द हो गया। जी। जी बस मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, आप वेट करें, बस मैं निकल रहा हूँ। हाँ आई नो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बस पहुँचने लगा हूँ, कुछ काम था ज़रूरी। अब मुझे एक बात बताएं कि उस डील का क्या बना जो वहाँ पे हो रही थी? Always busy. मैंने सारी तफसीलात पढ़ ली, लेकिन अफसोस मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ मदद नहीं कर सकूंगा। मदद कैसी? पहले वकील को फारिग इसलिए किया ताकि आप केस लड़ सकें। कौन सा केस शरोफ साहब? यही जिसकी डिटेल्स आपको दी हैं अभी। आपके फरीक ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने अपने पीए को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। सीसीटीवी फुटेज भी आपके ऑफिस की हैं। पीए ने जब कह दिया है कि आपने ही एक यूएसबी से दूसरी यूएसबी में डाटा कॉपी करने को कहा था, तो आप किन बातों की बुनियाद पर केस कर सकते हैं? हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि आपके पीए ने सुफियान के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाया? उसने मेरे देखें, उसने मेरे सामने एतराफ़ किया इस बात का कि उसने मेरे सीक्रेट सुफियान को दिया। किया था, लेकिन पीए अब मुकर रहा है। उसने तो सारा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है, और इस इल्ज़ाम को झूठा साबित करने के लिए हमारे पास ठोस शवाहिद का होना ज़रूरी है। कहाँ से लाएंगे हम ये शवाहिद? यानी अब कुछ नहीं हो सकता? बिना सबूतों के तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। हाँ, अगर कोई सबूत मिले तो मैं हाजिर हूँ। चलो ठीक है, फिर कोई सबूत मिलेगा तो फिर मैं आपके पास आऊँ। ज़रूर। बैठते ना, कुछ चाय पानी? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खुश खुश गया था मेरा बेटा, और लौटा है तो सच में
शैतानी लोगों की चालबाजियों में फंस कर रह गया है मेरा बच्चा। आप बार बार मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैंने क्या किया है? क्यों ना दूं आपको इल्जाम? इस घर में जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त वो आप दोनों की वजह से हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे अपना सच, अपनी वफादारी साबित करूं। कैसे? आपको जो साबित करना था वो कर चुकी हैं आप। आपकी और आपकी बेटी की वजह से मेरे शहरोज की जिंदगी मुस्तकिल खतरे में है और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब आप कुछ भी हो, शहरोज मेरा भी तो कुछ लगता है ना। अच्छा, ऐसा महसूस तो नहीं होता, ऐसा लगता तो नहीं है ज़ैनब? लगता तो ये है कि शहरोज को छोड़ के सुफियान आपका सब कुछ लगता है। मैं आपकी दवा देने के लिए आई थी, वक्त पे ना ली आपने तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक सिर्फ उसी सूरत में रह सकती हूँ जब आप दोनों चली जाएंगी इस घर से। नहीं मां, बस मैं सब समझ गया, सब समझ गया। बेचारी ज़ैनब, इसको गलत समझता रहा मैं। नईमा, कितना गंदा खेल खेला तुमने, कितना गंदा खेल खेला तुमने। बहुत अफसोस है मुझे नईमा, बहुत अफसोस। अब बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे उनके सामने? क्या बोलूं? पकड़ ली तो क्या हो गया? झूठा आदमी। चुप हो जाओ तुम दोनों। इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे चुप होने को कह रही हैं? आप अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी जिसे मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है, लड़की के साथ अफेयर चल रहा है इसका। पकड़ा गए तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ? जब बाबर चाचू को बताऊंगी ना, फिर देखती तुमसे खुला रहने से मुझे कौन रोकता है। हाँ, जाके बताओ। सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और ये सब जानने के बाद ही हमारी शादी हुई है और मैंने तरस खा के तुमसे शादी की है। That's my fault। अरे चुप हो जाओ, क्या मसला है? आप इसको समझाए ना, अगली बार मुझे किसी लड़की के साथ देखे तो अपना मुंह बंद रखे। मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुना तुमने? चला गया है, क्यों गला फाड़ रही हो? आप मेरी माँ नहीं है ना, आप उसकी माँ, इसलिए सब कुछ सुन लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारी माँ, उसी की माँ हूँ। वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी कोई बेटी भी नहीं है। और अगर मेरी कोई बेटी होती और वो तुम्हारी तरह कुन ज़हन होती तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम ये बताओ, वहाँ रेस्टोरेंट में हुज़ैफा को शौहर शौहर कह के क्यों चिल्ला रही थी? जो सच था मैंने वही कहा। सच बताऊं मैं क्या है? सच तो ये है कि अगर शौहर शौहर चिल्ला रही थी तो फिर बीवी भी बन के दिखाओ ना। पता होता है तुम्हें कब आ रहा है तुम्हारा शौहर घर, कब जा रहा है, क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ होश है? जब दिल चाहता है मुंह उठा के अपनी माँ के घर चली जाती हो। हर वक्त खुला ले लूंगी, खुला ले लूंगी, एक शोर मचा रहता है इस घर में। बात सुनो बीबी, तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिनके शौहर मुंह मारते हैं बाहर जाकर। तुम्हें कुछ होश है कि नहीं? आज लड़कियों के साथ लंच कर रहा था, कल को किसी से निकाह पढ़ाकर सौकन बना के घर ले आएगा तो क्या करोगी? बेवकूफ। ज़ैनब, नईमा ने आपके साथ इतने अरसे से ये रवैया रखा हुआ था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या मेरी बात पर एतबार कर लेते? शायद नहीं। तो फिर कैसे बताती? नईमा ऐसी नहीं थी, जाने ऐसी क्यों बन गई? शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ। नईमा आपको घर लेकर आई थी, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। हैं तो हम सब इंसान ही ना, फरिश्ता बनने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। ज़ैनब, आप बहुत आला ज़र्फ हैं। अभी तक नईमा के एक्शंस को जस्टिफाई कर रही हैं।
शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप ऐसा नहीं करती। मैं तो शहरोज के बारे में परेशान हूँ, उसे पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बेहतर नहीं है कि ये बात हम तीनों के दरमियान में है। तीनों? आप, मैं, उष्णा। हाँ, उसका भी अंदाजा तो हो ही गया। एक दो बार नईमा ने मुझे बताने की कोशिश की कि वो जेलस हैं आपसे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आपके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। सुने, छोड़ जाने थे इस बात को, बस। चले यार, आपकी बात मान लेते हैं तो क्या नईमा बदल जाएंगी? आप समझाएंगे तो शायद समझ जाए। आप उनको बताइए कि जो मकाम उनका है आपकी जिंदगी में वो मेरा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं। मुझे लगता है ज़ैनब कि नईमा समझने की स्टेज से बहुत आगे चली गई। क्या करें वहाब, ये जो अपनों की गलतियां होती हैं ना, ये भी अपनी ही होती हैं। आप उन्हें एहसास दिलाएंगे तो समझ जाएंगे। कोशिश करूंगा। जाएं चाय बना के लाएं। मैं लेके आता हूं। हेलो यार तुमने तो मुझे हैरान कर। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा नाम सुनते ही मुझे जाने का कह दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ पे? बस यूं ही तुमसे मिलने का दिल किया, चला। मिल ली है, हो गई तसल्ली, अब जाओ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आया हूं, कोई चाय कॉफी पूछोगे नहीं? तुम जा रहे हो यहाँ से कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आया हूं तो चला भी जाऊंगा। बस एक कप चाय हो जाए तो। ओह, वैसे चाय से याद है, उष्णा कैसी? वो एक्चुअली काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, फिक्र हो रही थी उसको। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र के लिए मैं हूं। हाँ, तुम तो मौजूद हो, लेकिन मैं तो मैं हूं। वो तो तुम अचानक चले आए हम दोनों के दरमियान। तुम्हें क्या पता क्यों मेरे कितने करीब थी? शट अप, निकलो यहां से। तुम्हें पता है उष्णा को सीढ़ियों पर बैठ के बातें करना बहुत पसंद था। हम अक्सर सीढ़ियों पर बैठा करते थे, वो मेरे लिए चाय बना के लाती थी। वक्त किस तरह गुजरता था पता ही नहीं चलता। अब तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उसके साथ वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद करो, दफाओ यहां से। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अब तो वो तुम्हारे साथ है। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आए थे। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर तुम हम दोनों के बीच में ना आते ना, तो वो कभी भी मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करती। बहुत मोहब्बत करती थी वो मुझसे, बहुत मिस करती थी वो मुझे। तुम्हें पता, एक दफा मैं उसके लिए घर छोड़ के चला गया था, तो उसके मनाने पे वापस आया था। अब सोच लो कितनी गहरी मोहब्बत थी हम दोनों के दरमियान। तुम वैसे नहीं जाओगे। चलो निकलो यहां से, निकलो।
निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो यार? चल जाएगी। सुफियान मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, मैं चला दूंगा। देखो पुट इट डाउन शेरोज, ये चल जाएगी। मैं वाकई ही चला दूंगा, निकलो यहाँ से। शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। सुफियान, शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। सुफियान निकलो यहाँ से। शेरोज ये क्या हो रहा है? Hello, Wahab sir. ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, हम अभी पहुंचते हैं। मेहनाज, सदाफ, शुजात, क्या हो गया भाभी? क्या हुआ? सुफियान क्या हुआ? सुफियान को रफाकत, सुफियान को ना गोली लगी है। अरे गोली कैसे, किसने मारी, कैसे लगी? कुछ शेरोज ने सुफियान को गोली मार के मारने की कोशिश की है। चलिए हम लोग को लेट नहीं होना चाहिए। अरे आप दोनों एक साथ? खैरियत? जल्दी आ गए, क्या बात है? कोई परेशानी की बात? आप शेरूज मियां से पूछिए। क्या हुआ बताओ बेटे। आप ही बता दें, वो तो कुछ बता नहीं रहे, मेरा दिल घबरा रहा है। वहां आप? सुफियान आए थे इनके ऑफिस, इन्होंने उनको गोली मार दी। व्हाट? मैंने नहीं चलाई गोली। क्या गोली? ये आप क्या कह रहे हैं? और सुफियान? और ये भी नहीं पता कि वो बेचारा जिंदा है या वो मर जाएगा। अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, शेरोज ऐसा नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ भाई को फोन करके। परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। इनके भतीजे ने मेरे बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। वहाब, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको अपने ऑफिस बुलाने की और फिर इस किस्म की हमाकत करने की? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसको ऑफिस नहीं बुलाया था, वो खुद ऑफिस आया था बकवास करने के लिए। अगर वो खुद बकवास करने आया था इसका मतलब आप उनको गोली मार दें, है ना? तुम कुछ सोच रहे थे? अगर उसको कुछ हो गया, आपको कुछ अंदाजा है कि क्या होगा आपकी जिंदगी का? मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि मैंने उसे गोली नहीं मारी, ना मेरी कोई इंटेंशन थी ऐसी। मैंने गन जरूर तानी थी उसके ऊपर, लेकिन मैंने उसको इतनी दफा कहा कि चले जाओ यहाँ से, वो नहीं गया। इतने में झगड़ा शुरू हो गया और गोली चल गई। मेरी क्या गलती है इसमें? और पूरे स्टाफ ने देखा है आपको, पूरे स्टाफ ने आपको देखा है। और तुम ये कैसे साबित करोगे कि सुफियान ने गोली चलाई है खुद पर? कोई अपने ऊपर कैसे गोली चलाता है बताएं आप? अकल मानती है ये बात? अंकल अब क्या होगा? बस यही दिन देखना रह गया था ना कि मेरा बेटा कातिल बन जाए ना। वहां देख लिया आपने अपने भतीजे का कारनामा। मेरा घर उजाड़ने पे तुल गया है वो। इसी दिन का डर था मुझे पता था कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा। ये लड़का पीछे हटने वाला नहीं है और आपकी तो सारी हमदर्दियां भी उसी के साथ होंगी ना, है ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगता है मुझे दोनों की फिक्र नहीं है? एक भतीजा है तो एक दामाद है, नुकसान दोनों तरफ से मेरा ही है। भतीजे और बेटे में बहुत फर्क होता है ज़ैनब। मैं माँ हूँ शेरोज की। आपको अंदाजा है मेरे दिल पे क्या गुजरी है? आप दोनों की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। क्या चाहती हैं आप?
क्या चाहती है मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? साला करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें अरे करूं क्या मैं? हो रहा है भाई, आप लोग बहस बंद करें प्लीज, और दुआ करें कि वो बच्चा बच जाए। या मेरे अल्लाह, मुझे सामने, या मेरे अल्लाह, प्लीज इधर आए आप मेरे पास। मैंने कुछ भी नहीं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मैं तो वहां उससे सिर्फ एक बात क्लियर करने गया था कि वो मुझे अपने पीए के मामले में ना घसीटे, लेकिन वो तो पहले से प्लान करके बैठा था कि मुझे जान से मार देगा। उसकी सारी प्लानिंग ना दरी की दरी रह जाएगी जब उसे सजा मिलेगी। छोड़ो इन बातों को, बस दुआ करो जल्दी ठीक हो, घर आए, क्योंकि उन लोगों को छोड़ना तो नहीं है मैंने इस तरह। अरे भाई साहब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और हो क्या जाएगा, हो गया माशाल्लाह। लानत नहीं, उसे तो जेल भेज दो। अब क्या होगा? मेरा दिल तो अभी से घबरा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बेकसूर हूं मैं। मैंने नहीं गोली चलाई उस पर, उसने इतनी घटिया बातें की तुम्हारे बारे में, बस उसी का फायदा उठाया उसने। मैं जानती हूँ सुफियान ने बहुत ही घटिया तरीका अपनाया है, उसे रिश्तों की जरा भी कदर नहीं रही, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी फिक्र है। अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं फिक्र करो मेरी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं देख लूंगा उसे। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कहीं मेरा दिल ही बंद ना हो जाए। तो रिलैक्स हो तुम। भाभी सुफियान कैसा है? तुम्हें क्यों सुफियान की फिक्र होने लगी? तुम्हारे दामाद ने ही तो गोली मारी है उसे। अनजान हो या अनजान होने का ड्रामा कर रही हो? मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, प्लीज बस मुझे ये बता दीजिए कि सुफियान कैसा है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं अपने आप को किसी मसले में नहीं फंसाना चाहती, सुन लिया है ना तुमने? और अगर भाभी ने सुन लिया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो खामखाई में क्लास हो जाएगी मेरी। मत कॉल। सुफियान बिल्कुल ठीक है, तुम्हें सुफियान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। भाभी आप? भाभी नहीं, सुफियान की माँ और अपनी दुश्मन समझो मुझे। ऐसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्यों सुफियान की दुश्मन होने लगी? मुझे तो उसकी फिक्र है बहुत। नहीं, तुम्हें सुफियान की फिक्र नहीं हो रही, तुम्हें तो ये टेंशन लग गई है कि अगर सुफियान जिंदा है या नहीं, ताकि तुम्हें ये अंदाजा हो जाए कि शहरोज को कितनी सजा होगी। आपकी बातों से लग रहा है कि सुफियान ठीक है। हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने वालों को बख्शूंगी नहीं मैं। ज़ैनब, ये बात तुम भी अच्छे से याद रखना और अपने सगों को भी समझा देना। छोड़ो बिस्मा, चल। बाहर मैं आपको बता रही हूँ, ये सब ज़ैनब का कसूर है। जब उन्हें पता था कि उनका भतीजा उशरा के पीछे पागल है तो क्यों नहीं रोका उन्होंने सुफियान को? क्यों उठ उठ के उनके घर जाती थी, दोस्तियां बढ़ा रही थी उन सबसे। मिलवा, ये कोई वक्त है इस किस्म की बातें करने का? मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उशना और शहरोज की शादी ना हुई होती तो हम आज ये दिन ना देखते। हाँ वो सब ठीक है, उसको सिर्फ टांग में गोली लगी है, आउट ऑफ डेंजर है। खुदा का शुक्र यार, थैंक गॉड फॉर दैट। कम से कम इसकी तरफ से तो इत्मीनान हुआ ना। कभी कभी दुश्मन के बच जाने पर भी खुशी होती है, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। ले आई खुशी की खबर, आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना? मगर मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा वहाब। वो लड़का चुप करके बैठने वाला नहीं है, मुझे नहीं पता वो आगे क्या करेगा। देख लीजिएगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नहीं, मैं जो होगा देखा जाएगा। शुक्र करें वो बच्चा बच गया, खुदा ना खास्ता वो मर गया होता तो शहरोज के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाती। वो साहब, बाहर पुलिस आई है। क्या? बाहर पुलिस आई है। अच्छा, क्या कह रही है? तू पूछ के पूरी बात क्यों नहीं आते हो तो?
सुफियान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि शहरोज ने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। बिल्कुल झूठा है, झूठा बयान है। अब उसके ऑफिस गया वो और उसने गोली चलाई। देखिए वाब साहब, ये बात तो आप कोर्ट में साबित करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिस पिस्टल से इकदाम में कत्ल किया गया वो हमारे पास महफूज है और हमारे पास शहरोज साहब का अरेस्ट वारंट भी है। ये देखिए। अरे देखिए, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। देखिए सर, प्लीज आप कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत ना करें। आप हमें हमारा काम करने दें। और हमने इनके स्टाफ से भी बयान ले लिया है और उन सब ने इन्हें गोली चलाते हुए भी देखा है। देखिए, फ्रांसिक लेबोरेटरी टेस्ट से इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। देखिए ये शहरोज कभी किसी पे गोली नहीं चला सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये सुफियान ने जान के इन्हें फंसाने के लिए किया है, साजिश है उसकी। मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही है इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम। देखिए, अब ये सच झूठ का फैसला तो अदालत ने करना है। प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो गिरफ्तार करो इसे। कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप इसे? ये मुलजिम है, मुजरिम तो नहीं है। गिरफ्तार करवाने में कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप परेशान हो, आप लोग परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा दोस्त। नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा, आप कुछ कहें ना। नहीं प्लीज वहाब। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। नहीं बेटे, चलो ले चलो। इसको हाथ नहीं लगाना। मैं एक बात बताता हूँ इंस्पेक्टर, ये बेटा है मेरा। चलो दरवाजा खोले। बेटा मैंने वकील को फोन कर दिया, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं ले। क्या परेशान? हाँ चलो दरवाजा। आप भी परेशान हो? शहरोज आंटी, शहरोज। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का खास ख्याल कीजिएगा। कौन से थाने लेके जा रहे हैं ये भी बताएं मुझे आप। इनसे पूछो कौन से थाने लेके जा रहे हैं। उमा, वो शहरोज को ले गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, आप जानती हैं ना। प्लीज कुछ करें। शहरोज मियां, प्लीज डोंट वरी, आई एम जस्ट कॉलिंग द लॉयर। आज आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा मेरे उस दर्द का, मेरी तकलीफ का, जो आपसे कई बार पहुंची है मुझे। मेरे बेटे को सलाखों के पीछे भेजने की तकलीफ। कल मेरी बारी थी, आज आपकी बारी है। तुम और मुझ में यही एक फर्क है। तुम एक ऐसे बेटे के बाप हो जो शैतान का दूसरा रूप है। अच्छा, और अपने साहबजादे के लिए क्या राय है आपकी, जिन्होंने बाकायदा कातिलाना हमला किया किसी पर? तुम्हारे बेटे ने गोली चलाई थी। ये घटिया हरकत उसने मेरे बेटे को फंसाने के लिए की है। क्या अच्छी कहानी है, गुड स्टोरी। सुफियान ने खुद ही को गोली मार ली। वाह। सब कुछ भूल के ज़ैनब से माफी तो मांग ही ली थी ना मैंने, ताकि सब खुश रह सके। लेकिन आपके इस बेटे ने मेरे बेटे पे हमला करके बिलाखिर मेरे अंदर के बाप को जगा ही दिया। एक बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दूंगा, यहां तक कि मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आपके इस बेटे को सजा दिलवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी धमकियां देनी है दे लो, लेकिन याद रखो मेरे बेटे का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, कुछ भी नहीं। वक्त बताएगा।
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तुम्हारा बेटा। मैं जिंदा हूं ना। आप परेशान ना हो, वहां आप गए हैं ना, वो इंशाल्लाह शहरोज को लेकर ही आएंगे। आपकी वजह से आज मेरा बेटा लॉकअप में है। मेरे घर की सारी परेशानियां आप दोनों की वजह से है। मैं कोस रही हूं उस दिन को जिस दिन आप दोनों को इस घर में लेकर आई थी। आप गुस्सा ना करें, हम सब परेशान हैं शहरोज की वजह से। अच्छा, रियली? शहरोज के लिए परेशान हैं आप? लगता तो नहीं। अगर परेशान है ना तो प्लीज चली जाए यहाँ से अपनी बेटी को लेके, क्योंकि आपकी वजह से एक के बाद एक परेशानी आ रही है हमारे घर पे। नहीं मैं प्लीज चुप कर जाइए प्लीज। आप शहरोज को लेकर आए, कहाँ है वो? नहीं वो दरअसल छुट्टी है कोर्ट की 2 दिन, तो फिर पीर को ही होगी जमानत। क्या मतलब है आपका? क्या शहरोज 2 दिन तक लॉकअप में बंद रहेंगे? What are you saying? जी, और तो कोई चारा नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। उष्णा की वजह से आज मैं तड़प रही हूँ वहां अपने इकलौते बेटे के लिए। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है आपा? ऐसे उष्णा की वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि उसका क्या कसूर है? Are you serious, सहना? क्या आपको नहीं पता कि सुफियान किसके पीछे दीवाने होकर मेरे बच्चे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? Don't tell me that. हाँ आप ठीक हैं? जी, वो रफाकत मिले थे, चैलेंज करके गए हैं कि शहरोज की जमानत नहीं होने देंगे। लीजिए अब बोले। भाई ने ये कहा? जी। देख लीजिए, ये वही भाई साहब हैं कल जिनकी माफिया मांगते मांगते जुबान नहीं थक रही थी। सच कहते वहां आप जिनकी फितरत में डसना होता है वो डस के छोड़ते हैं। अच्छा बादल, आप दोनों शहरोज के लिए दुआ कीजिए। ये रफाकत और इस जैसे घटिया लोगों को डील करने के लिए मैं हूं ना। सुफियान आप गलत। गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की ना तो मैं भी गोली मार दी। सुफियान आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे जाने दे घर। सुफियान गाड़ी रोको, पिस्टल मुझे दो। पिस्टल इधर दो। मम्मा क्या हो गया रईसा, क्या बात कर रही हो तुम? वो जख्मी हालत में है, तुमने उसको जाने क्यों दिया बाहर? हवाले किया है पुलिस के सुफियान को। पुलिस के हवाले क्यों किया तुमने? उष्णा को अगवा करने के इल्जाम में। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? सुफियान की हरकत पर और उसकी तरबियत पर आप लोगों को शर्म नहीं आती तो सच बताने में मैं क्यों शर्म करूं? तुम्हारे पास क्या ऐसा सबूत है कि सुफियान ने ये सब कुछ किया? उसके मकरू अमल की चशमदीद गवाह हूं मैं, और इस बात का सबूत स्ट्रीट कैमरास है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, और अस्पताल। ये सबूत काफी नहीं है भाई? आप झूठ बोल रही हैं। भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी।
ना कि तुमने पुलिस में पकड़वा दिया उसको। वो समझाने की हद से बहुत आगे निकल गया था भाई साहब। बाबा, इनसे बात करने से बेहतर है आप भाई को फोन करें कि खैर खबर पूछें। एक बात याद रखिएगा, औलाद जब हद से गुजर जाए ना तो वालिदैन के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। सुफियान ने जो हरकत की है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं, आप लोग। पप्पू, अगर आपने मजीद कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सुफियान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्या करूं अम्मा? बाबा, देख रही है आपने बाबा का क्या हाल कर दिया है? क्या चाहती है पप्पू आखिर आप? इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने जो कुछ किया है ना, उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है मैंने। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है भाई कि आप सच का साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई को कुछ हुआ ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। बस बस, चल तुम अंदर चलो, चलो तुम। ओह, तो आगे अपनी असल जगह पे। तो एक मिनट, तो तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, वरना अभी मैं तुम्हारे पास नहीं, उष्णा मेरे पास होती। उष्णा का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अगर मुझे जान से मार दिया तो सीधा फांसी पे चढ़ जाओगे। वैसे तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज है कि उष्णा मुझसे मिलना ही थी, तो वो बीच में आ गई, वरना उसे ऐसा सबक सिखाता ना कि पूरी जिंदगी। उष्णा का नाम मिल गया तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो ऐसे, छोड़ो, ले जा से। सितमगर ये कुर्बत क्या